नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा दिन भर की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब ऑटो रिक्शा पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना अनिवार्य। जंगली कबूतरों के झुंडों का महानगर आगमन, पानी और ठिकाने की तलाश। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों से संपन्न हो रहे शिक्षणोत्सव। चिलचिलाती धूप ने बदला शहर का मिजाज। और जिला अस्पताल में खराब पीओपी का इस्तेमाल, मरीजों की शिकायत। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। राज्य के ऑटो रिक्शा में अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर अनिवार्य कर दिए गए हैं। 1 मार्च से नए ऑटो रिक्शा व लाइसेंसधारियों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर जरूरी रहेंगे, जबकि शेष को 1 जुलाई 2012 के पूर्ण नूतनीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीटर बैठाने होंगे। यह आदेश राज्य के सभी महानगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगा। राज्य के ऑटो रिक्शा में अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर अनिवार्य कर दिए हैं। 1 मार्च से नए ऑटो रिक्शा व लाइसेंसधारियों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर जरूरी रहेंगे, जबकि शेष को 1 जुलाई 2012 के पूर्व नूतनीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीटर बैठाने होंगे। यह आदेश राज्य के सभी महानगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगा। राज्य के परिवहन आयुक्त ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के लिए गठित तकनीकी समिति के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर उत्पादकों द्वारा खामियां पूर्ण किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। राज्य में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कंपनियों के मीटर ही अधिकृत माने जाएंगे। मीटर उत्पादकों व अधिकृत विक्रेताओं की जिला निहाय सूची शीघ्र ही परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। बदलते मौसम में पानी और बचाव के ठिकाने की खोज में जंगली कबूतरों के झुंडों ने महानगर में दस्तक दे दी है। भरी दोपहर के चिलचिलाते धूप में यह झुंड पानी की तलाश में शहर के विभिन्न भागों में स्थलांतरित होते दिखाई दिया है। शहरी इलाकों में प्रदूषण तथा मोबाइल टावर की रेडियो लहरों की वजह से पारंपरिक पक्षियों की संख्या घट रही है। सुबह सुबह देखे जाने वाले चिड़िया और कौवों के जमावड़ों की जगह अब जंगली कबूतरों ने ले ली है। गर्मियों का मौसम आते ही यह कबूतर बड़े पैमाने में शहर की ओर पानी तथा चारे की तलाश में प्रस्थान करते देखे जा सकते हैं। भारी दोपहर में शहर के दस्तूर नगर परिसर में सैकड़ों कबूतरों का जत्था धूप सेकते हुए देखा गया। कड़ी धूप में सभी पक्षी छांव और पानी की तरफ भागते हैं, मगर यही एक ऐसा पक्षी है जिसे तेज धूप काफी आकर्षित करती है। यह विशेष अमरावती महानगर पालिका तथा जिला परिषद अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में छात्रों की शिक्षा वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षणोत्सव कार्यक्रम जारी है। इसी उपक्रम के चलते शनिवार को मनपा तथा जिला परिषद के विभिन्न स्कूलों में शिक्षणोत्सव बड़े शैक्षणिक माहौल में मनाया गया। अमरावती महानगर पालिका के बेनोड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्ययन समृद्धि के तत्वाधान में आयोजित शिक्षणोत्सव शनिवार को संपन्न हुआ। स्कूली छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी, विभिन्न स्पर्धाएं, मार्गदर्शन आदि कार्यक्रम इस शिक्षणोत्सव में संपन्न हुए। मनपा उपायुक्त रमेश मवासी, शिक्षणाधिकारी सौ सविता चक्रपाणी, स्कूल व्यवस्थापन समिति के अविनाश मार्डीकर, श्री कृष्ण गौड़ी, प्राध्यापक मोहोड़, उद्धव वाकोड़े, श्याम दड़वी आदि मान्यवर इस शिक्षणोत्सव में छात्रों का उत्साह द्विगुणित करने उपस्थित थे। छात्रों का उत्साह और शैक्षणिक रुचि बढ़ाने तमाम स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के अध्ययन समृद्धि के तहत यह शिक्षणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हा साहित्य प्रदर्शनीचा कार्यक्रम अमरावती महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी आणि अमरावती महानगरपालिकेचे उपायुक्त मवासी साहेब अतिशय चांगल्या पद्धतीने संपूर्ण अमरावती शहरात वातावरण निर्मिती करण्याचं काम त्यांनी केलं। प्रथमतः त्यांचं अभिनंदन करतो, कारण विद्यार्थ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करण्याचं काम सातत्याने शिक्षण विभागाकडून सुरू असतं।
परंतु शासनाकडून आलेल्या प्रत्येक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने आपल्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होते की नाही याकडे सुद्धा अतिशय लक्ष देणे आणि त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे याचं काम त्या करून घेतात आणि ते काम अतिशय चोखपणे खऱ्या अर्थानं हे चोखपणे निभवण्याचं काम त्यामुळे करू शकतात की त्यांचं लक्ष अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या शाळांच्याकडे आहे, शाळांच्या मुख्याध्यापकाकडे लक्ष आहे, शाळेच्या शिक्षकांकडे लक्ष आहे. दिलेला कार्यक्रम अवघ्या 2-3 दिवसात मला वाटतं कार्यक्रम तुमचा आला आणि त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण शहरभर झाली. खरोखरच ही अभिनंदनीय बाब आपल्या शहरासाठी आहे. अमरावती महानगर पालिका तथा जिला परिषद अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में छात्रों की शिक्षाकृति तथा विभिन्न कला गुणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षणोत्सव यह विशेष उपक्रम चलाया जा रहा है। इसी उपक्रम के तहत स्थानीय खरकाड़ीपुरा स्थित मनपा स्कूल नंबर 6 में अध्ययन समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षणोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटक विलास इंगोले, श्री रोहनकर सर, देशमुख सर, जठाड़े सर, रहमत खां पठान तथा स्कूल के शिक्षक छात्र प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में छात्रों की शिष्यवृत्ति को बढ़ावा देने तथा छात्रों द्वारा किए गए प्रत्येक शिक्षकों के जरिए उनके अध्ययन क्षमता को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनपा के सभी स्कूलों में शिक्षणोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे ही स्थानीय अंबापेट स्थित मनपा प्राथमिक हिंदी स्कूल नंबर 4 में शनिवार को शिक्षणोत्सव मनाया गया। इस शिक्षण महोत्सव में स्कूल के छात्रों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक साहित्यों की तथा कृषि एवं पर्यावरण विषयक पोस्टर्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा गणित, सामाजिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान आदि विषयक प्रयोग, प्रमेय तथा मॉडल्स भी बनाए गए। इस अवसर पर स्कूल व्यवस्थापन समिति की अध्यक्ष रेणुका कुरिल, केंद्र समन्वयक अनिल धारे, स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनपा हिंदी शाळा क्रमांक 4 या ठिकाणी शालेय शिक्षणोत्सव या ठिकाणी पार पडलेला आहे। या ठिकाणी मनपाचे केंद्र समन्वयक अनिल धारे सर आपल्या बरोबर आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया। सर, आज शिक्षणोत्सवाच्या दरम्यान जो छोटासा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला, अशा इव्हेंटची आज किती गरज आहे? मनपा शाळांची आजची कंडिशन पाहता विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणखी काय काय करायला हवं? तसं पाहता विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुणांना जर आपल्याला एक व्यासपीठ द्यायचं असेल आणि त्यांच्यातल्या गुणांचा विकास करायचा असेल तर शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शनी ही तर आवश्यकच आहे। केवळ मनपाच्या शाळेत नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या शाळांमध्ये ही प्रदर्शनी भरायला हवी आणि यातून मुलांमध्ये जे गुण आहेत त्यानुसार आपल्या आवडीनुसार मुलं साहित्य तयार करतात। म्हणजेच त्यांचं कलागुण पाहून, त्यांची त्या विशिष्ट क्षेत्रातली आवड पाहून आपण त्यांना त्या क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकतो। मौसम के बदलते मिजाज का असर शहर में साफ देखे जा रहा है। शहर के बाजारों में भी बदलते मौसम की मांग पूरी करने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो दोपहर बाद प्रमुख चौराहे वीरान होना शुरू हो चुके हैं। शहर के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। दोपहर 12 के बाद चिलचिलाती धूप दस्तक देती है तो शाम का तापमान भी गर्म बना रहता है, जिससे शहरवासी अब गर्मी के मौसम में लगने वाली वस्तुओं की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। ठंडे पानी के मटके, कूलर, पंखे, नारियल पानी, रसवंतिया, आइसक्रीम सेंटर ऐसे मौसमी साहित्य भी बाजार में दस्तक दे चुके हैं। दोपहर के बाद शहर के प्रमुख चौराहों की चहल पहल वीरानी में तब्दील होती भी देखी जा सकती है। राहगीर धूप से बचने छांव तलाशते शहर के कई भागों में देखे जा रहे हैं। पेड़ पौधों के छांव तले वक्त गुजारकर भी कई जन इस धूप से बचाव करते देखे जाते हैं। शुरुआती दौर में ही मौसम ने अपना तीव्र रूप प्रदर्शित करना शुरू कर दिया होने से शहर का मिजाज बदला बदला सा दिखाई देने लगा है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। जिला सामान्य अस्पताल में अपघातग्रस्त मरीजों के शरीरों पर प्लास्टर चढ़ाने जिस पीओपी पाउडर का इस्तेमाल होता है वह अत्यंत निचले दर्जे का है, ऐसी शिकायत मरीज कर रहे हैं। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में अपघातग्रस्त मरीजों के शरीर को जोड़ने जो प्लास्टर लाया जाता है उस प्लास्टर का पीओपी पाउडर अत्यंत निचले दर्जे का है, जिससे चढ़ाया गया प्लास्टर तड़क कर टूट जाता है। ऐसी शिकायतें कई मरीज कर रहे हैं। यह पाउडर देखने में भी काले रंग जैसा दिखता है जो शुभ्र सफेद रंग का होना होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह पीओपी निचले दर्जे का है। क्या इस ओर ध्यान देंगे आरोग्य यंत्रणा? समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विश्व समाचार। शादी के 22 दिन बाद ही एक विवाहित महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। इस महिला का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। 22 दिन पूर्व ही विवाहबद्ध हुए मुंबई निवासी गणेश श्रीनगर सहित उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का अपराध दाखिल किया गया है। अमरावती निवासी नम्रता नामक फिरियादी युवती का 22 दिन पूर्व ही मुंबई के कलमबुली निवासी गणेश श्रीनगर के साथ विवाह हुआ था, पर दहेज के लिए गणेश और उसके परिजनों ने नम्रता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। नम्रता के परिजनों ने यह जानकारी दी। मेरी बहन को मेरे जवाई ने बम्बई में पनवेल में जो सर्विस करता है फाइजर कंपनी में MR है, दहेज मांग रहा था, LCD फ्रिज TV मांग रहा था, तो उसने मना करने पे उसे जान से मारने की कोशिश की। उसको इतना मारा कि वो मेंटली शॉक हो गई है। उसके सर पे पूरे सर पे चोट है। क्या नाम है मारने वाले का? गणेश श्रीनगर, गणेश बाबूलाल श्रीनगर, रहवासी बॉम्बे अकोला का है वो, और बम्बई में सर्विस करता है वो और उसकी माँ ने दोनों ने मिलकर मारा। साथ में उसका जवाई जो है बड़ा वाला नागपुर का और डिग्रस का, उन दोनों ने प्रेशर लगा के ये बोला कि आप इस LCD और फ्रिज वगैरह जो डिमांड कर रहा दे दो, हम उसको सेटल कर देते हैं और आपकी लड़की को अच्छा रखेंगे। फिर आपकी सिस्टर का नाम? मेरे सिस्टर का नाम नम्रता गणेश श्रीनगर। 2 तारीख को शादी हुई है उसकी, 2 फरवरी को, और 22 दिन बाद उसने ऐसा किया है। पुलिस में कंप्लेंट दी आपने? पुलिस में कंप्लेंट किया है पनवेल में कड़मबोली पुलिस स्टेशन में। 11 लाख की चांदी लूटने वाले लुटेरे को कोर्ट में पेश करने के पूर्व मेडिकल जांच के लिए जिला सामान्य रुग्णालय में लाया गया। रहमापुर पुलिस थाना क्षेत्र से साहसी राहजनी कर 25 लाख रुपयों की चांदी चुराकर भागे आरोपियों को 22 किलो चांदी सहित धर दबोचा गया। यह चांदी खेत में गड्ढा कर छिपाई गई थी। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय ने PCR में रखकर गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। UDF सामाजिक संगठन से अलग हुए पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने अपनी जनसेवा जारी रखने के लिए जनहित मंच की स्थापना की। इतना ही नहीं बल्कि जनहित मंच का निर्दलीय प्रत्याशी मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 8 से खड़ा भी किया था। आने वाले दिनों में जनहित मंच जनता की सेवा में पूरी तरह सक्रिय रहकर विभिन्न सामाजिक उपक्रमों का आयोजन करेगा। ऐसी जानकारी जनहित मंच के संस्थापक सऊदी खान ने दी। जनहित मंच UDF से निकाले हुए तमामी शहर के पदाधिकारी कार्यकर्ता, इन्होंने एक मत होकर जो अभी तक कर समाज कार्य UDF के बैनर के नीचे किए हैं, उसी समाज कार्य को दोबारा कंटिन्यू कायम रखने के लिए करने के लिए जनहित मंच का बैनर तैयार किया है, जिसके अंदर एन इलेक्शन के वक्त शहर कार्यकारिणी को डिसॉल्व किया गया था, जिसकी वजह से इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया गया। और जनहित मंच के एक सदस्य जो जनहित मंच के उपाध्यक्ष था अफजल हुसैन मुबारक हुसैन, जिसको प्रभाग नंबर 8 से अपक्ष खड़ा करके वहां पर कॉन्टेस्ट किया गया है, जिसके अंदर प्रभाग के मतदाताओं ने 1184 वोट दिए हैं, किसी तरह का मतदाताओं का बिगर शोषण किए हुए। और आगे भी जनहित मंच के बैनर के नीचे समाज कार्य होते रहेंगे, और जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग दिया है उन सारे लोगों का और मतदाताओं का हर तरह से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह 16 फरवरी और 8 फरवरी को जिला परिषद महानगर पालिका चुनाव संपन्न हुए। इसके अंदर जिला पुलिस अधीक्षक CP अमितेश कुमार साहब जी और उनके पूरे महकमे का, पूरा डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि शांतिपूर्वक ये पूरा कैंपेन हुआ है और ये उस मुबारकबाद के हकदार हैं। इसी तरह आज से 6 साल पहले मौलवी महमूद साहब जो इतवारा बाजार मस्जिद के इमाम और खतीब हैं, उन्होंने इतवारा बाजार की मस्जिद में मुझसे कहा था माइनॉरिटी इलाके के अंदर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसकी स्थापना के लिए हम लगातार कोशिशें कर रहे थे और अब ऐसा लगता है कि वो कोशिश उसकी स्थापना का दिन करीब आ गए हैं।
और मैं अभी तक भी जो शहर के अंदर कार्य कर रहा हूँ या कार्य किए हैं वो तो सामने स्क्रीन पर मैं हूँ। बाकी मेरे पीछे अल्पसंख्यक समाज के तमाम ही वर्ग के लोगों का ताउन और पूरा सहयोग मेरे साथ है और उन लोगों को पूरे कार्य को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस जो स्थापना मैटरनिटी हॉस्पिटल की हम करने जा रहे हैं उसके अंदर भी सभी लोग हमारा ताउन करें, हमारा साथ दें। अवतार मेहर बाबा इनके 118वें जयंती दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय अवतार मेहर बाबा केंद्र पर पूरे 1 महीने तक जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। इसी के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में भी जन्मोत्सव के धार्मिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। अवतार मेहर बाबा इनके 118वें जयंती दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय अवतार मेहर बाबा केंद्र द्वारा पूरे 1 महीने तक जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। शनिवार को स्थानीय विद्यापीठ कॉलोनी में मेहर बाबा जयंती कार्यक्रम लिया गया। इस अवसर पर असंख्य श्रद्धालुओं ने बाबा के प्रतिमा का दर्शन कर प्रसाद का भी लाभ लिया। अवतार मेहर बाबा के 118वें जन्मदिन के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अधिक विकसित कर समाज को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय आयुर्वेदिक व्यासपीठ अमरावती द्वारा 2 दिवसीय आत्रेय अग्निवेश संवाद यह आयुर्वेदिक शास्त्र परिसंवादात्मक कार्यक्रम का टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अधिक विकसित कर समाज को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय आयुर्वेद व्यासपीठ अमरावती शाखा द्वारा आत्रेय अग्निवेश संवाद यहाँ आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित 2 दिवसीय परिसंवादात्मक कार्यक्रम का शहर के टाउन हॉल में आयोजन किया गया है। इस परिसंवाद में कई वैद्यों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पर प्रकाश डाला। इस परिसंवाद में रविवार को भी वैद्य द्वारा मार्गदर्शन किया गया। मुख्य विषय अग्निरक्षित प्रयत्नतः हा विषय आमचे गोडबोले सर प्रत्येक वर्गात हा विषय मांडायचे। प्रत्येक दिवशी पहिलं वाक्य अग्निरक्षित प्रयत्नतः हे इतकं अनिवार्य आहे की त्यांनी मला इतकं वारंवार पटवून दिलं आणि म्हणून या विषयाकडे अग्निरक्षित प्रयत्नतः हा विषय प्रामुख्याने मांडावा, ठिकठिकाणी मांडावा, वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडावा म्हणून तो विषय मी मांडायला सांगितला होता। अग्निसंरक्षणामध्ये अग्निसंरक्षण करणं किती गरजेचं आहे गणेशच्या पहिल्या श्लोकातून तुम्हाला ते कळतं, त्यावर मी भाष्य करत नाही। इस परिसंवाद कार्यक्रम में वैद्य आनंद धर्माधिकारी, वैद्य आनंद टेम्बुर्णेकर, वैद्य विलोक भारतीय, वैद्य विवेक कुलकर्णी आदि अनुभवी एवं तज्ञ आयुर्वेदिक वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अमरावती जिला आरोग्य विभाग द्वारा रविवार 26 फरवरी को स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में रुग्ण की जांच, उपचार तथा जटिल शस्त्रक्रिया भी की जाएगी तथा अत्याधुनिक उपचार पद्धति से रुग्ण का पूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा। ऐसी जानकारी डॉक्टर BS सोनवणे ने दी। सव्वीस 2/2012 रोजी सकाळी 10 ते 5 या वेळेमध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालय अर्थात इरविन रुग्णालय अमरावती येथे राजीव गांधी जीवनदायी योजना या योजनेअंतर्गत मोफत भव्य शिबिर आरोग्य शिबिर आयोजित केलेले आहे। तर या शिबिरामध्ये मोफत तपासणी व उपचार देण्यात येणार आहे। तरी सर्व लाभार्थ्यांनी या शासनाच्या कार्यक्रमांतर्गत या शिबिराचा लाभ घ्यावा। राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत 1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणारे सर्व केशरी शिधापत्रिकाधारक, अन्नपूर्णा योजनेचे धारक तसेच अंत्योदय पत्रधारक हे सर्व या योजनेचे लाभार्थी ठरणार आहेत। 18 डिसेंबर 2018 रोजी या योजनेचा शुभारंभ अमरावती जिल्ह्यातून झालेला आहेच। त्याच योजनेचा एक भाग म्हणून उद्या 26/2/2012 रोजी जिल्ह्यातील सर्व गरजू रुग्णांसाठी हे सर्व रोग निदान शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। तरी जिल्हा रुग्णालय येथे सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 पर्यंत या शिबिराचा लाभ सर्व लाभार्थींनी घ्यावा अशी माझी विनंती आहे।
अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विगत 50 वर्षों से अमरावती जिले के शिक्षा, क्रीड़ा तथा सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कामगिरी करने पर हनुमान राम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य को साल 2012 का भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार हाल ही में जाहिर हुआ। इस विशेष उपलब्धि पर अमरावती जिला हौसिक जिम्नास्टिक संगठन द्वारा ताऊ का शनिवार को भव्य सत्कार किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य को अभिनंदन करने के लिए डॉक्टर CM कुलकर्णी, डॉक्टर SH देशपांडे, प्राध्यापक संजय हिरोड़े, अनंत निखोड़े, डॉक्टर जयंत पांढरीकर, प्राध्यापक आशीष हटेकर, एडवोकेट चंद्रशेखर एरले तथा संगठन के सदस्यगण प्रमुखता से उपस्थित थे। स्थानीय धनराज लेन सक्का सात चौक स्थित बिजली डिपी से जुड़े एक मेन लाइन पर शनिवार की शाम 7 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहाँ आग फैलते जा रही थी। जिस सप्लाई लाइन पर यह शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी लाइन के नीचे व्यापारी एवं रिहायशी बस्ती रहने से बड़ा अनर्थ होने का अंदेशा जताया जा रहा था, पर परिसर के नागरिकों ने ही सतर्कता दिखाकर मिट्टी फेंक कर यह आग बुझा दी, वरना बड़ी हानि होती। क्योंकि जब यह बिजली के तार जल रहे थे तब उस दौरान विस्फोट होकर फेज लाइन भी उड़ गई थी। सूचना पाकर घटनास्थल पहुंचे MSEB के कर्मियों ने जले वायरिंग को बदलना शुरू किया। कुछ समय के लिए इस परिसर में आगजनी की घटना पर हड़कंप मच गया था, पर अनर्थ टल गया। आइए अब डालते हैं नजर अमरावती पुलिस आयुक्तालय के तहत दर्ज हुए अपराधों पर। अमरावती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत दाखिल अपराधों में भातकुली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गनोजा देवी निवासी गजानन आनंदराव नान्ने को वही के निवासी आरोपी राजू आनंदराव नान्ने ने मामूली किराए के रुपयों के विवाद को लेकर फिर्यादी पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। तो गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सोनल कॉलोनी निवासी संजय मधुकर राउत ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MS 27 T7178 को घर के सामने हैंडल लॉक कर खड़ी किया, जिसे देर रात को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ही पद्म सौरभ कॉलोनी निवासी सौ अर्चना सबकाल अपने परिवार के साथ किसी काम से बाहर गांव गई थी। सुनसान पड़े मकान का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने 95,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ किया। पुलिस थाने में मामला दर्ज है। वहीं गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ही आने वाले सातोना निवासी प्रदीप कोष्टी द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार फिर्यादी की पुत्री प्लेजर क्रमांक MS 27 AE 8121 द्वारा पंचवटी चौक की ओर से जा रही थी। किराठी नगर के पास तेज गति से आ रहे ऑटो क्रमांक MS 27 A1675 ने जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया, तो वही गाड़गेनगर पुलिस थाना में मामला दर्ज है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल, एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में मुनाफा वसूली का दबाव दिखाई दिया। BSE सेंसेक्स 155 अंक यानी 0.86 की कमजोरी के साथ 17,923 पर रहा। निफ्टी 54 अंक यानी 0.98 सेल्सियस की गिरावट के साथ 5,429 पर बंद हुआ। NSE के मंझोले सूचकांक CNX मिड कैंप में 0.76% की कमजोरी रही। BSE मिड कैंप सूचकांक में 0.64% और BSE स्मॉल कैंप में 0.71% की गिरावट रही। इस कारोबार में कैपिटल गुड्स और रियल्टी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीक वाली का रूप रहा। एशियाई शेयर बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बाजार खुलने के कुछ मिनटों के भीतर ही निफ्टी ने 5,500 के स्तर को पार कर लिया, लेकिन कारोबार के पहले ही घंटे में बाजार शुरुआती बढ़त गवाकर लाल निशान पर चला गया और निफ्टी 5,500 के स्तर के नीचे चला गया। दोपहर के कारोबार में बाजार की गिरावट कायम रही। सेंसेक्स 18,000 के स्तर के नीचे चला गया। यूरोपीय शेयर बाजारों से मिले रहे मजबूत संकेतों के बावजूद बाजार की गिरावट जारी रही। कारोबार के अंतिम घंटों में बाजार की गिरावट बढ़ गई। इस दौरान सेंसेक्स 17,849 और निफ्टी 5,406 तक नीचे चले गए। कारोबार के अंतिम घंटे में बाजार की गिरावट में कमी आई। आखिरकार सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का एक कार्टून कोना।
अब एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, तो शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 29% रहा। रविवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब ऑटो रिक्शा पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना अनिवार्य। जंगली कबूतरों के झुंडों का महानगर आगमन, पानी और ठिकाने की तलाश। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों से संपन्न हो रहे शिक्षणोत्सव। चिलचिलाती धूप ने बदला शहर का मिजाज और जिला अस्पताल में खराब पीओपी का इस्तेमाल, मरीजों की शिकायत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।